चलिए देखिए यहां पे एक छोटे से ग्राम, देखिए यहां पे ये आधे अक्षर आया ना, ग्राम में एक मेहनती लड़का रहता था। देखिए मेरे पढ़ने से पहले आप खुद पढ़िए, ये इस तरह से हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस होगा। पहले आप पढ़िए, जब मैं पढ़ूंगा तो आप मिलाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, एक छोटे से ग्राम में एक मेहनती लड़का रहता था, उसका नाम प्रकाश, क्या था? प्रकाश था। प्रकाश रोज सुबह जल्दी जल्दी उठकर स्वच्छ, देखिए ये आधे अक्षर वाला और कठिन शब्द है, आधे अधकट्टा शब्द है, इसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है और लिखने में भी। ठीक है, तो हम इसलिए घेर रहे हैं ताकि आपका लास्ट में हम टेस्ट ले सके। सभी आधे अक्षर वाला शब्द हम लास्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि इसको क्या पढ़ेंगे, स्वच्छ वातावरण में पढ़ाई करता था। प्रकाश रोज सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वातावरण में पढ़ाई करता था। उसके पिता एक कर्मठ किसान थे और माँ बहुत सहायक स्वभाव की थी। उसके पिता एक कर्मठ किसान थे और माँ बहुत सहायक स्वभाव की थी। प्रकाश को बचपन से ही ज्ञान प्राप्त करने का बहुत शौक था। प्रकाश को बचपन से ही ज्ञान प्राप्त करने का बहुत शौक था। वह हर दिन नए नए शब्दों, देखिए यहां पे शब्दों, ये भी आधे अक्षर वाला है, शब्दों का अभ्यास करता और कठिन शब्दों को बार बार पढ़ता। एक दिन उसके विद्यालय में एक प्रतियोगिता, देखिए ये बड़ा शब्द है, कठिन शब्द है, प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में बच्चों को स्पष्ट रूप से पढ़ना और कठिन शब्दों का सही उच्चारण करना था। जो अभी आप कठिन शब्द और आधे अक्षर वाले शब्दों का आप उच्चारण करते समय जो आप फंस रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वहीं इसमें प्रकाश नाम का बालक है, उसके स्कूल में जो है ना कठिन शब्दों को सही उच्चारण करने के लिए जो है ना एक प्रतियोगिता हो रहा है। प्रकाश ने पूरी तैयारी की थी। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने बिना घबराहट के पढ़ना शुरू किया। उसने हर शब्द को बहुत ध्यान से और शुद्ध तरीके से पढ़ा। सभी लोग उसकी पढ़ाई
देखकर बहुत प्रभावित हुए। अंत में प्रकाश को प्रथम पुरस्कार मिला। उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और उसे प्रोत्साहित, क्या लिखा है, ये लिखा है प्रोत्साहित किया। प्रकाश ने समझ लिया कि मेहनत और सतत अभ्यास से ही सच्ची सफलता मिलती है। दोस्तों, आज हमने देखा कि मेहनत और रोज का अभ्यास कितना जरूरी होता है। शुरुआत में पढ़ना कठिन लगता है, लेकिन अगर हम डरते नहीं हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो वहीं कठिन चीज धीरे धीरे आसान हो जाती है। अर्जुन और चंद्र ने तुरंत कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ विद्यार्थी आलस्य कर रहे थे, किंतु अर्जुन ने धैर्यपूर्वक, धैर्य देखिए ये कठिन शब्द है, जितने भी अटकता है इसको ध्यान से देखिएगा, धैर्यपूर्वक उन्हें समझाया। स्वच्छता, पढ़ें इसको सही से, स्वच्छता हमारे, पढ़िए इसको क्या लिखा है, पढ़िए आधे अक्षर वाला शब्द है, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सुनकर सभी छात्र कार्य में लग गए। थोड़ी देर में पूरा विद्यालय स्वच्छ और आकर्षक दिखाई देने लगा। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन और चंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा, सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो स्वयं भी अनुशासित रहे और दूसरों को भी प्रेरित करे। कुछ दिनों बाद विद्यालय में निबंध
प्रतियोगिता आयोजित हुई। विषय था मित्रता का महत्व। अर्जुन ने अपने मित्र चंद्र के सहयोग और व्यवहार का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर निबंध लिखा। उसका निबंध सर्वश्रेष्ठ, देखिए ये कठिन शब्द है, मुश्किल शब्द है, इसको देख लीजिए कैसे लिखा गया है। अगर लिखने को आएगा तो आप इसी तरह से लिखिएगा। सर्वश्रेष्ठ चुना गया। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद अध्यापक ने कहा, चलिए यहां पे देखिए, अब सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन परिस्थिति क्या पढ़ेंगे, परिस्थिति पढ़ेंगे, परिस्थिति इंग्लिश में सिचुएशन बोलते हैं, में भी आपका साथ न छोड़े। यह सुनकर सभी छात्र तालियों की गड़गड़ाहट से प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। अर्जुन और चंद्र की मित्रता पूरे विद्यालय में उदाहरण बन गई।